हाँ, नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज कवि शायर। दोस्तों मैं हाजिर हूँ और दोस्तों मैंने हम आए गहन। दोस्तों मैं आज आपको मिलवाने वाला हूँ एक बहुत बड़ी शख्सियत से, युवाओं के जो आदर्श हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत के दम से कई जो है सम्मानित सरकारी नौकरियां हासिल की और वर्तमान समय में जो सिटी मजिस्ट्रेट मेरठ के पद पर तैनात हैं श्री अमित भट्ट सर। इससे पहले सर जो है एसडीएम सदर थे सीतापुर में। तो आज मैं इन्हीं के साथ हूँ, साहब के साथ हूँ और आज जो है आप लोगों से मिलवाता हूँ, कुछ बात करूँगा, साहब से भी पूछा जाएगा कुछ ना कुछ और जैसा होगा। पहला इंटरव्यू हमारा भी है, हमको बहुत बड़े इंटरव्यू वाले हैं भाई। सर नमस्ते सर, जय हिंद सर। सर जो है एक तो सर अब हम कुछ समझ नहीं पा रहे क्या पूछे सर, इतना बताएं सर कि जैसे लड़कों में एक ये रहता है कि जैसे कोई भी वांट आई है तो कई बार लड़कों में भ्रांतियां हो जाती हैं कि ये सीट बिक गई, वो सीट बिक गई, वो सीट बिक गई। तो आपको देख के सर नहीं लगता है कि आपने सीट खरीदी? क्योंकि कोई सीट खरीदता है तो एक सीट खरीदेगा। आपने कई नौकरियां सर जो है अपनी मेहनत के दम से पाई। सर जरा सा बताएं सर, कौन कौन सी सर जॉब आपको मिली, कौन कौन सी आपने की और कौन बिना किए छोड़ी? मेरा सबसे शुरू से बताइएगा सर। मेरा सबसे पहला चयन जो हुआ था सर। मैं असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर 2010 में हुआ था। सर। उसके उपरांत मेरा यहाँ एसडीएम में हुआ है। अच्छा सर। उससे पहले जो मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि थी सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही मेरा एमए था, ज्योग्राफी सर। विषय था मेरा। सर और उसी में जेआरएफ भी था। सर और जैसा थोड़ा आपने तेज कहा बोले सर। जैसा आपने कहा सर। कि युवाओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इस बात का ध्यान रखें सर। कि जब वो एग्ज़ाम देंगे तभी उन्हें सफलता मिलेगी, तभी नौकरी पाएंगे। सर। और एग्ज़ाम देने के लिए, एग्ज़ाम निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो विषय वस्तु पर पकड़ बनाएं। सर 90 से 95% जो रोल होता है वो विषय वस्तु का रहता है। सर। और सफल व्यक्ति हमेशा श्रेय विषय वस्तु को देता है और जो व्यक्ति असफल होते हैं या किन्हीं कारणों से उनका चयन मान लीजिए नहीं हो पाता है सर। तो वो वातावरण को दोष देते हैं। सर। आपने देखा होगा कि जो व्यक्ति असफल होता है, असफलताओं से भी अच्छा व्यक्ति सीखता है। जी सर। जी सर। और मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, बिल्कुल सही वो बात उसके व्यक्तित्व में आता है। सफलता तो छोटी बड़ी चीज़ है। कई लोगों को आप देखिए कि वो जो चीज़ चाह रहे थे वो अगर उन्हें नहीं मिला, उन्होंने मेहनत किया, कर्म किया, उससे अच्छी चीज़ मिली। बिल्कुल सही सर। कई जैसे मैं यहाँ अभी एक कुछ जस्टिस लोगों से भी मिला था। सर। तो वो बताते हैं कि उनके भी जो है शुरुआत में जो एकेडमिक पढ़ाई हुई वो काफ़ी तेज नहीं थे, मगर बाद में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। जी सर। जी सर। ला की ओर वो अग्रसर हुए और एक अच्छे वो अधिवक्ता बने और अच्छे अब जज बने हाई कोर्ट के। और उन्होंने इतने अच्छे निर्णय दिए कि उसमें निखर के आता है कि उन्होंने अपने व्यक्तित्व का विकास किया। हमेशा वो कर्मयोगी रहे सर। और कर्म कभी जाया नहीं जाता। इसलिए सभी युवाओं से आह्वान करता हूँ सर कि कर्म करें, फल की इच्छा मत करें, फल तो मिल ही जाता है। मिल जाता है सर। और सर बताएं, थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताएं सर कुछ। बचपन में अब हम भी लोग चंचल प्रवृत्ति के थे और इलाहाबाद में ही हम लोगों का घर था। सर। तो बचपन में खेल कूद काफ़ी होता था। जी सर। अब माहौल का ये असर होता है, जो हमारे यहाँ इलाहाबाद में लोग तैयारी करने आते थे तो हमारे यहाँ भी लोग किराए पर रूम लेकर रहते थे। सर। उनको पढ़ते हुआ देखता था। तो जब वो लोग कोई पेपर देकर आते थे, पेपर सेट वगैरह हम लोग देखते थे, 6-7 में पढ़ते थे सर। तो लगता कि अरे भैया ने तो ये सवाल का ये आंसर दिया, इसका तो ये आंसर हो सकता था। जी। तो वो लोग बताते और एक दो सवाल जो छोटे बच्चों वाले गलत हो जाते हैं लोगों के, तो हम लोग उसी को याद रखते थे कि देखो उन्होंने गलत किया था और हमने सही याद है। तो उसके बाद उन्हीं सब चीज़ों को देख देख के लगा कि जब तैयारी सब लोग कर रहे हैं सर। तो हम लोग भी तैयारी कर सकते हैं। जी। तो मैं
ऐसे ही क्रिकेट वगैरह खेला करता था। सर। तो यूनिवर्सिटी रोड में जो सड़क पर जो मैगज़ीन और किताब की दुकानें रहती हैं, सर। तो वहाँ से कुछ पेपर सेट, मैगज़ीन, ये सब मुझे मिली थी और मैंने उसे ख़रीद लिया। सर। इंटर पास किया हुआ था। जी जी जी। तो उसमें उस टाइम एक यूनिक आती थी, प्रतियोगिता यूनिक तो बहुत मोटी किताब एक थी सर। तो वो भी सस्ते में, वो कबाड़ वाले रेट में मुझे मिली थी। और उस टाइम चूँकि कई इंटर के बाद होता है कि मेडिकल लाइन में जाएं, मेडिकल का एग्ज़ाम देना है या सिविल सेवा में आना है, तो हम लोगों को ये लगता था कि सिविल सर्विसेज में आर्ट्स की पढ़ाई करके बढ़िया किया जा सकता है सर। तो हम लोगों ने उसको लिया और उसको उस गर्मी की छुट्टी में ही पूरा याद कर गया, जो प्रैक्टिस सेट था सामान्य अध्ययन का और भारतीय इतिहास का। तो लगा कि हमें भी आने लगा है, आने लगा। फिर उसके बाद जिज्ञासा बढ़ती जाती है सर। तो स्टैंडर्ड बुक भी खरीदने लगा। जी जी जी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश हुआ सर। और इलाहाबाद ऐसी पवित्र भूमि है हमारी सर कि वहाँ से कोई भी व्यक्ति कर्म करे और उसे फल न मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल सही है सर, बहुत अच्छी बात सर। अच्छा, बुक वगैरह सर कैसे किस प्रकाशन की आपने प्राथमिकता दी थी पढ़ने के लिए? देखिए, बुक तो जो भी है वो हमेशा बस शुरू कर देना चाहिए। अच्छा सर। लोग एनसीईआरटी की बात करते हैं जी जी। या स्टैंडर्ड बुक की बात करते हैं सर। किसी अच्छे राइटर की जो जी 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 प्रचलन में हो। सर। तो आप कोई भी बुक लीजिए, बुक कोई अच्छी खराब नहीं होती है सर। एनसीईआरटी में मौलिकता के साथ समझाने जैसा अप्रोच होता है सर। तो स्टैंडर्ड बुक में ढेर सारे तथ्य होते हैं, सर। पीछे का बैकग्राउंड और डेवलपमेंट ज़्यादा दिखाया जाता है। सर सर सर। तो बुक आप कोई भी लीजिए मगर उसको पढ़िए। आप कुछ भी लीजिए, अगर आपने ये जवाब दे दिया कि मैंने 2 घंटा इसको पढ़ा तो क्या पढ़ा, आप चाहे एनसीईआरटी लीजिए या स्टैंडर्ड बुक लीजिए, सब अच्छा है। अच्छा सर, एक चीज़ और सर बताएं सर, चयन जो वर्ष कौन रहा? जैसे असिस्टेंट जो आप वो असिस्टेंट कमिश्नर बने वाणिज्य कर में, तो वो किस वर्ष चयन हुआ आपका? और जब एसडीएम बने तब किस सन में सर? मेरा वर्ष 2010 में इसमें असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट पर हुआ था। जी सर। और 2011 में मेरा 11 में एसडीएम में हुआ था। मेरी 4थी रैंक आई थी यूपी में। अरे बाप रे बाप, तो साहब बहुत तेज रहे। नहीं, हम लोग बस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ही थे और जी जी अपने घर से मित्रों के घर तक पैदल जाना और उसी में सब चीज़ें याद कर लेना, पॉकेट में रख के छोटी छोटी चीज़ों को। तो ऐसा मैंने देखा कि जो अगर आप करना चाहते हैं सर, तो आपके पास पर्याप्त समय है। जी सर। जी सर। महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो सर खाना बनाते हुए कई चीज़ें याद कर सकती हैं। बिल्कुल कि हमें ये याद करना है, वो याद हो जाता है उनको। सर। जैसे तमाम लोग करते भी हैं, या अपने भाई लोग हैं अगर कहीं वॉकिंग में जा रहे हैं, टहल रहे हैं सर, तब भी वो एक छोटी सी स्लिप बनाएं। अब जैसे मान लीजिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी अनुसूची हैं, उसके भाग हैं, तो वो सब वो चाहें तो टहलते टहलते भी याद कर सकते हैं। या जैसे अब साइंस की चीज़ें पढ़ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गया, तो एक एक चीज़ें पढ़ते जाएं और उसको याद करते जाएं। जब याद हो जाती है चीज़ें तो फिर वो अच्छा लगने लगता है कि अब हम और याद हाँ, थोड़ा थोड़ा सर पढ़ते पढ़ते कई चीज़ें आती जाती हैं सर। और सर बताएं, जो मतलब जो लोग भी देखेंगे इंटरव्यू को, ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वही देखेंगे, तो उनके लिए सर क्या कहना चाहेंगे? बस यही अपने भाई लोगों से आह्वान रहेगा, यही अनुरोध रहेगा कि जीवन एक बार मिला है सर, उसे सार्थक बनाना है। जी सर। जी सर। और कुछ करना है, और कुछ करने के लिए सोचना नहीं चाहिए सर। जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था, एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो हम लोगों के आदर्श भी हैं, सर कि सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। वास्तव में ऐसा ही करिए। हमेशा अपने उद्देश्य पर ही ध्यान रखिए। उद्देश्य पाने के लिए विषय वस्तु पर ध्यान रखिए सर। बाकी सब चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। बहुत अच्छा लगा सर। जो है मैं सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, चूँकि सर मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो
हमारे धर्मराज जी सर, हैं सर, ही हैं, सर, एकदम सर, सर, सर। बहुआयामी प्रतिभा के धनी। सर, और सर, सर, जितनी बात आपने हमसे पूछी है, सर। एक अच्छा उदाहरण तो आप स्वयं हैं। सर, आप भी जिस जनपद से आते हैं वो शिक्षा के मामले में सबसे बेहद पिछड़ा जिला है, सर। और उसमें भी आपने इतना मेहनत करके इतनी अच्छी नौकरी पाई, बल्कि इतनी अच्छी नौकरी आपने की। आपको तो मैं अपने साथ भी देखा, सर, इतना बस सराहनीय लंबा आपका हो रहा है कार्य था। और बहुआयामी प्रतिभा के सर, धनी, इतना रचनात्मक व्यक्ति जो है, सर। वो आपके व्यक्तित्व, कृतित्व, सब चीज़ों के लिए मैं ढेर सारी दुआएं दूंगा कि आप निरंतर नए नूतन प्रतिमान स्थापित करते रहिए और अग्रसर रहिए। आप जितना आगे से आगे बढ़ सकिए, हम लोगों की यही दुआएं हैं आपके साथ। इसी शर्त पे सर ने तारीफ हमारी की है कि हम कविता नहीं सुनाएंगे। ये तय कर लिए थे कि कविता नहीं सुनूंगा तो तारीफ करूंगा। हम कहें ठीक साहब, तारीफ थोड़ा कर देना हमारी, तो कर दिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। इंटरव्यू खत्म किया जाता है। जय हिंद सर।